नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको नया साल मुबारकबाद देना चाहती हूँ। हैप्पी न्यू ईयर, वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। आज मैं आपसे कई बार बात कर चुकी हूँ और आज मैं जो बात करूँगी वो बात जो मुझे शुरू में ही करनी चाहिए थी वो ये मैं कर रही हूँ। वो बात ये थी कि हम यहाँ करते क्या हैं और मैं किस तरीके से आपसे क्यों पेड़ पौधों के बारे में ही बात करती हूँ अक्सर। तो बात यह है कि मैं यहाँ पर एक म्यूज़ियम में बैठी हूँ, उसका नाम है रॉ मटेरियल हर्बेरियम एंड म्यूज़ियम, जो कि दिल्ली, जो कि न्यू आर बोटेनिकल गार्डन से, जो कि एक अथॉरिटी है हमको अप्रूवल देने के लिए, और यहाँ पर उसका नाम उन्होंने ही घोषित किया था, हमें दिया था, इसलिए ये रिकॉग्नाइज्ड हर्बेरियम है। और मैं जहाँ तक सभी इस कॉलेज के बी फार्मा और एम टेक और बायोटेक्नोलॉजी, किसी भी सब्जेक्ट में अगर बच्चे पीएचडी वगैरह कर रहे हैं तो वो हमसे सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं। और उनके अलावा जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे कि पतंजलि है, हमदर्द है, डाबर है, और वहाँ कॉलेजेस हैं बहुत सारे, जैसे श्री एनपीए गवर्नमेंट आयुर्वेदा कॉलेज है रायपुर, और यहाँ तक कि नेशनल जो हमारे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है, वो लोग भी हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट लेने के लिए आते हैं। और सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि अगर वो किसी की बार्क पे काम करना चाहते हैं, किसी की सीड पे काम करना चाहते हैं या लीफ की करना चाहते हैं, तो वो चाहे हिंदी नाम लेकर के भी आ जाएंगे, तो मैं उनका बोटेनिकल नेम देती हूँ। और किसी भी पौधे का बिना बोटेनिकल नेम लिए हुए आप पीएचडी या कोई काम आगे कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको उसके बोटेनिकल नाम से ही मिलेगी, ना कि उसके कॉमन नाम से, क्योंकि हर प्रांत में हर प्लांट का नाम अपनी भाषा में लिया जाता है, अगर वो वहाँ मिलता है तो भी, और नहीं भी अगर उसको कंसल्ट करते हैं तो भी अलग अलग नाम से अलग अलग जाना जाता है। इसके अलावा बोटेनिकल नेम के अलावा इंग्लिश नाम भी होते हैं, पर वो करीब करीब पूरे देश में एक ही होंगे, लेकिन बोटेनिकल नेम इंटरनेशनल होता है। तो इस तरीके से मेरे पास जब जड़ी बूटियाँ आती हैं तो मैं उनका नाम करेक्ट करके लोगों को सर्टिफिकेट देती हूँ, जिसका कि हम 590 रुपीज़ चार्ज करते हैं। और काफ़ी इस बच्चों के ने कॉलेजेस ने यहाँ पर आके विज़िट भी करी, यहाँ तक कि स्कूली बच्चे भी बहुत आए हैं तादाद में। और हमारे पास जो कैंपस है उसमें भी बहुत नायाब पौधे लगे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे पास सीता अशोक भी है और कैम्फर का प्लांट भी है, ट्री। और सीता अशोक और अशोका और अशोक दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग फैमिलीज़ हैं, अलग अलग फ्लावर कलर हैं, अलग अलग उनका स्ट्रक्चर है लीफ का, लेकिन मेरे पास वो दोनों ही रॉन्ग आते हैं। बहुत ही रेयरली आता है कि जो करेक्ट है, यानी कि सीता अशोक पे अगर कराना है तो वो सीता अशोक की ही छाल हो, ऐसा बहुत कम हो पाता है, क्योंकि एक तो सीता अशोक कम मिलता है और ज़्यादातर बाज़ार में लोग पॉलियल्थिया के लॉन्गीफोलिया की बार को ही अशोक के नाम से बेचते हैं। तो अच्छा है कि वो लोग मेरे पास सर्टिफिकेट लेने आ जाते हैं, जिससे कि उनके रिज़ल्ट अच्छे आएँ। और इस दोनों की बार्क में क्या अंतर है मैं आगे आपको एक एक करके बताती जाऊंगी कुछ दिन में। जो ऐसे कंट्रोवर्शियल प्लांट्स हैं उनके बारे में एक एक के बारे में डिस्कस करूंगी, जिससे कि और भी मेरे जो इस सब्जेक्ट में पीएचडी करने वाले बच्चे हैं या जो कर चुके हैं वो भी जाने कि हाँ, वास्तव में जो बोटेनिकल नेम का करेक्ट होना कितना ज़रूरी है और कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है दो चीज़ों में। यहाँ तक कि गोखरू तक में भी अलग अलग एक बिल्कुल अलग ही जीनस है, ट्राइबुलरिस करके, और वो ट्रेस्टिस करके उसके बजाय लोग पेडालियम भेज देते हैं। और मतलब काली मिर्च की जगह दूसरा ही एक प्लांट है रेबीज़ है, वो भेज देते हैं, रेबीज़ की जगह काली मिर्च भेज देते हैं। तो ऐसी तरह से अगर आपको भी आवश्यकता हो कभी तो आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ CSIR पूसा कैंपस में हूँ और मेरे ऑफिस का नाम निस्केयर है, और यहाँ पर आप कभी भी हमारी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद, इतना ही बहुत है, और देखते हैं आप लोगों का क्या रिएक्शन रहता है, आपको कितनी आवश्यकता है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल है sunita.niscair@gmail.com। मैं रिपीट करती हूँ, sunita.niscair@gmail.com। इस पर भी मुझे मेल कर सकते हैं आप, और मैं आपके लिए आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। धन्यवाद।